ना। अब यहां पे देखो, अब कायदे से हमें क्या, अगर देखो इफ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, तो देखो आपका ना, देन हाइट ऑफ एन इमेज इज आपका ना, या इमेज कैन बी फाइंड आउट। जब आपका हाइट दिया होगा तभी आपकी एच डैश, जब एच अगर आपको गिवन में होगा, देखो दिस ये होती है आपका नाम, देखो दिस द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए देन एच डैश, ये जो आपका नाम देखो दिस ये हाइट ऑफ आपका इमेज, एन इमेज लिख सकते हैं, तभी आपका पॉसिबल होगा। अब यहां हम आइडिया लगाएंगे, देखो आपका नाम, ये हम सब एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन एक्स्ट्रा। इसका मतलब अब हमें खाली आइडिया आपका लेना पड़ेगा, आपका नाम देखो दिस, पहली चीज तो आपकी होगी। दूसरी चीज, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो नेचर में आपका नाम देखो दिस ना, नेचर क्या बताएगा, देखो आपका v इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव वैल्यू है जैसे ये, और m इज इक्वल टू b, आपका नाम देखो पॉजिटिव है, देखिए आपका नाम देखो दिस v भी पॉजिटिव, m भी पॉजिटिव, तो नाम देखो दिस, तो ये आपका वर्चुअल हो जाएगा, आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब डेफिनेटली जब वर्चुअल होगा, इसका मतलब h डैश इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव होगा, ये वर्चुअल, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड ऑफ मिरर में इमेज बनेगी, आपका नाम देखो दिस, और h डैश पॉसिबल होगा, आपका नाम ये भी, ये राइट हैंड साइड ऑफ मिरर होगा आपका, बट वर्चुअल आपका हमेशा एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो नाम देखो एवर प्रिंसिपल एक्सिस होगा। देख लीजिए आप, क्लियर हो गया। तो देखो कैसे आप वर्चुअल और इरेक्ट को आप करते हैं, आपका नाम देखो दिस इज द, अगर यहीं पे देखो, अगर ये v इज इक्वल टू आपका नेगेटिव आता, देखो v इज इक्वल टू नेगेटिव आता, तो ये आपका देखो नाम दिस, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका नाम देखो, ए पे मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर रहता है, ये यानी कि इधर को, अभी इमेज ये ऊपर वाली इधर को बनेगी, देखो ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका नाम होता है, देखो दिस, और m इज इक्वल टू भी आपका नेगेटिव होता है, क्यों, ये देखो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u होता है, तो देखो माइनस तो ऑलरेडी है, फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस का प्लस, और एक माइनस नीचे तो देता है, तो v और m जब कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कनकेव, तो उस समय आपका नाम देखो दिस, ये आपका रियल होगा, रियल, और h डैश आपका ये उस केस में आपका नेगेटिव होगा, यानी कि देखो ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो रियल के साथ इसीलिए आपका क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। ये आपके देखो ना, ये एक्स्ट्रा आपके ये नॉलेज में आपको मैं डाल रहा हूं, आपको मैं देखो दिस। अब देखिए ना, अब हम नेक्स्ट क्या एक्स्ट्रा में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में देखिए आपका, अब मैं रे डायग्राम यहां पे बना सकता हूं, आई कैन मेक अ रे डायग्राम, एक्स्ट्रा में मैंने रे डायग्राम आपका ना देखो, मतलब कोई भी क्वेश्चन व्हेन आपका यू आर डूइंग इन योर होम, आपको इतने एस्पेक्ट लेकर के आप चलोगे, इतनी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जा करके आप क्या करोगे, ये बनाओगे। अब आपको देखना कनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बल्कि इधर को बना देते देखो प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें आपका क्या होता है, पोल, याद रखिएगा, और लेंस में आपका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है। यहां पे आपका नाम देखो दिस, ये आपकी फोकल लेंथ होगी, एफ फोकस जिसको कहते हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी पूरी फोकल लेंथ होगी, और इसका जस्ट ट्वाइस कर दोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, आपका नाम देखो दिस,
जिसको आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या अंतर है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखिएगा। तो अब ये जो आपका r इज इक्वल टू है ये -40 सेंटीमीटर ये होगा आपका, देखिए, और ये आपका दिस ये f इज इक्वल टू आपका -20 सेंटीमीटर होगा आपका नाम, देखो दिस क्वेश्चंस के हिसाब से देखिए आपका नाम, देखो दिस इज इट क्लियर? अब देखिएगा डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है सर, क्या है? -15, याद रखिएगा ध्यान से। तो देखो इसका मतलब देखो यहाँ ये देखो ये इतनी जो दूरी होगी यू इक्वल -15 सेंटीमीटर, यहाँ ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है आपका क्लियर हो गई सर? अब आपका क्या करेंगे जनाब, आप इसमें देखिए व्हेन एनी इंसिडेंट रे ये IR इंसिडेंट रे आपका व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोलिजन करने के बाद, टकराने के बाद ये कहां से जाएगी? वेयर फ्रॉम? इट विल पास फ्रॉम फोकस। एरो जरूर लगाइएगा आपका नाम, इंसिडेंट रे इसके हेड से ऑब्जेक्ट के देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, देखो टकराने के बाद देखिए दूसरी रे आपका नाम देखो दिस। अब आपका दूसरी रे को क्या माना जाता है कि आप ये देखो इसके हेड से जा रही है तो नाम देखो दिस ऐसा महसूस किया जाता है कि ये रे देखो आपका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से जा रही है आपका नाम देखो दिस। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से जाएंगी तो देखो ना गई ऐसे है, टकराने के बाद एक कम है। आगे देखो नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं, आगे फैल रही है, स्प्रेडिंग हो रही है, देखो आपका नाम देख स्प्रेडिंग हो रही है। अब आप क्या करेंगे, देखो इसको आपका नाम पीछे बैक में लेकर के जाएंगे, आपका नाम देखते हैं देख रहे हैं आप सर, ये आपका जो होगा V इज इक्वल टू आपका +60 सेंटीमीटर इधर, और देखो H डैश ये आपका देखो पॉजिटिव होगा। तो ना अगर ये आपका A और B है आपका देखो ना, तो ये A डैश B डैश आपका देखो एबव प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब एबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो आपका क्या होगा, ये आपका इरेक्ट होगा आपका ना देखो दिस इज, और ये क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ आपका देखो ना दिस इज ये मिरर है, इसका मतलब आपका क्या होगा, ये वर्चुअल होगा। देखिए कितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं व्हेन आपके साइन कन्वेंशन एंड ऑल दीज आपका ये रहता। देखो तो मैंने कभी नहीं बोला कि यू वांट मोर एंड मोर आपका बुक्स रिक्वायर्स, यू वांट मोर एंड मोर नॉलेज। आपका नाम आपको इतनी जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। अब इससे निकल के फिर क्या आया, देखो आपका ना देखो इसके प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका ना बिटवीन आपका देखो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ये आपका पोल है। ये देखो ये हमेशा जब भी आपका प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ये आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर होगा। इसमें देखिए, और इसी में देखिए आपका नाम प्लेस ऑफ एन इमेज, ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर आपका देखो दिस इज, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ मिरर है। देखिए आपका ये बेसिकली अगर आप इनको दोनों को देखेंगे तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज है, ये दोनों को देखो मैंने डिस्क्राइब एक साथ कर दिया। अब इससे निकल करके और क्या हो गया, नेचर को हमने बता दिया। देखो नेचर आपका देखो ना, नेचर आपका
ये आपका रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और आपका क्या है इसमें जरा बताइएगा, आपका ना देखो तो सही बड़ा दिख रहा ना, बड़ा है यहाँ पे देखो, तो ये एच डैश इज इक्वल टू आपका ना देखो ये एच डैश इज मोर देन एच आपका बना दिस, तो इसको आपका नाम आप इसको मैग्नीफाइड या आपका देखो इनलार्ज्ड कहते हैं। एच डैश यानी कि ये जो आप लिख रहे हैं, दिस इज द हाइट ऑफ एन इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ एन आपका देखो ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफाइड आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसका यूजेस कहां पे होगा आपका नाम देखो, दिस means when the object is placed between the pole and the principal focus and the image is आपका just behind the आपका क्या मिरर, तो उस समय आपका क्या हो रहा है आपका ना देखो, दिस इज क्या हो रहा है वर्चुअल एंड आपका देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब ये वाली, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में समझाया आपका ना देखो दिस, ये देखो, तो ये आपको भी देख लीजिए ऊपर देखो मैंने क्या ये, तो ये आपका ये सारी चीजें क्लियर कर दी, देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी लिख दिया मैंने यहाँ पे देखो आपका ना एसेट क्लियर। तो इसका जो यूज किया जाता है वो कहां होता है, सेविंग मिरर, ये देखिए अपना देखो दिस एंड डेंटिस्ट मिरर। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चल रही है सर, इस क्वेश्चन को इतना ही डालना, आज आप गूगल फूगल जिसमें भी डालते हो आप, अगर मुझसे ज्यादा किसी माइकल लाल ने ये इंफॉर्मेशन डाली हो, आप जो कहना मुझे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। इतना सभी ने किया होगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक्स्ट्रा किसी ने नहीं बताया होगा इसी क्वेश्चंस पे, इसलिए मैंने आपको इसलिए बोल रहा हूं कि कोई माइकल लाल बड़े बड़े हैं जिनके करोड़ों व्यूअर्स हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जा करके इतना ही क्वेश्चन डालना। आजकल हो क्या गया, लोग उतना ही बता रहे हैं जितना पूछा गया है, ये एक्स्ट्रा कोई नहीं, तो ये एक्स्ट्रा भी मैंने इसलिए बताया, तभी मैं इतना ब्लंटली किसी चीज को बोलता हूं।